सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, कॉमर्स फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। मैं आज बीकॉम सेमेस्टर थर्ड को चैप्टर मेरा है कम्युनिकेशन, जिसमें कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात कि संदेश वाहन या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन के क्या अर्थ है और उसका क्या परिभाषाएं हैं। ये कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन प्रायः व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने सभी कार्यों को करता है और इससे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कामों को जब करते हैं तो उनके साथ साथ उनके जो कार्य संबंधित बातें होती हैं, उनसे संबंधित उनका जो वार्तालाप होता है, तो उन वार्तालापों के द्वारा भी अपने समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी सभी व्यक्तियों की जो आपसी क्रियाएं होती हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, तो इन आपसी संबंध होते तो उनके विचारों का आदान प्रदान होना भी बहुत आवश्यक होता है। और जो विचार या बातचीत या वार्तालापों का जो एक कहना चाहिए आदान प्रदान होता है, उन क्रियाओं को ही हम संदेशवाहन या कम्युनिकेशन की संज्ञा दे सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी विषय पर सिर्फ विचार कर लेना ही बहुत आवश्यक पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस विचार को यदि उसका सही रूप से उसका सार्थक रूप से दूसरे लोगों के सामने जब हम कहते हैं और कहने के बाद उनका सार्थक रूप जो है सफलीभूत हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि संदेश वाहन की प्रक्रिया जो है, इसकी गति जो है अच्छी हो गई है। अतः उन व्यक्तियों को अपनी बातों को कहना ही संदेश वाहन कहलाता है। आज हम देखते हैं कि व्यवसायिक स्तर में दिनों दिन जो है वृद्धि होती जा रही है और इसका स्कोप जो है, इसका क्षेत्र जो है इतना बढ़ गया है कि इसमें संदेश वाहन का, कम्युनिकेशन का भी महत्व बहुत बढ़ गया है। और इस तरह से संदेश वाहन भी अपनी विशिष्ट अहम भूमिका भी ये निभा रही है। कोई भी व्यक्ति जो है, अकेला व्यक्ति अपने कामों को पूरा नहीं कर सकता है। सभी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही कार्यों को किया जाता है और काम के द्वारा उसमें कहना चाहिए कि कार्यों में विभाजन होता है। विभाजन होने से विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप सहयोग की भावना में भी वृद्धि हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आपसी सहयोग की भावनाओं को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक ये है कि व्यवसाय में जितने भी संलग्न व्यक्ति हैं जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनका संस्था के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की तरीकों को जानना भी, उसकी जानकारी प्राप्त होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ भी यह भी स्पष्ट होना भी चाहिए कि जितने भी कार्य हैं, तो इन कार्यों का क्या संबंध है, ऐसा कोई संदेश वाहन के द्वारा ही किया जा सकता है। और यहाँ पर यह स्पष्ट हम कर सकते हैं कि संदेश वाहन का महत्व केवल व्यवसाय तक ही यह सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हम देखते हैं कि इसका हर एक क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ गया है। इसकी आवश्यकता जो है, संदेश वाहन की आवश्यकता हम देखते हैं कि सरकारी कार्यों, सेना, अस्पताल, स्कूल, घर आदि सभी स्थानों पर भी इसका होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये संदेश वाहन का मतलब क्या है। संदेश वाहन कम्युनिकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोमन, अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप से। इस प्रकार कम्युनिकेशन अर्थात संदेश वाहन का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों को आपस में बांटना। अतः संदेश वाहन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों का ऐसा आदान प्रदान किया जाता है जिससे कि सुनने वाला और कहने वाला दोनों का भाव का ग्रहण कर रहा हो, अर्थात कि दोनों ही जो पक्ष है, जो सुनने वाला है या जो कहने वाला है, तो ये जो है
कहने का मतलब है कि जो भी बातचीत हो रही है, जो भी संदेश दिया जा रहा है, तो दोनों को भी इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और दोनों को भी इसका मतलब को जानना चाहिए। तो यही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से संदेश वाहन के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न बातों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 1 है कीथ डेविस के अनुसार है, संदेश वाहन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरा जो परिभाषा दी गई है, जो विचार प्रकट किए गए हैं, वो है C.G. ब्राउन के अनुसार। उनका कहना है कि संदेश वाहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का हस्तांतरण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं अथवा विनिमय हो या नहीं, लेकिन हस्तांतरित सूचना प्राप्तकर्ता को ठीक प्रकार से समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन has been defined as a transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence or becomes an exchange or interchange, but the information transferred must be understandable to the receiver। इस तरह से ये दो परिभाषाएं इनके द्वारा दी गई है और इन विद्वानों के द्वारा संदेश वाहन के संबंध में मतों में मुख्यतः दो बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, तथ्य, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय, और दूसरा, जिन अर्थों में प्रस्तुतकर्ता अपनी बात कहना चाहता है उसी भाव से सूचना प्राप्तकर्ता उसे समझ ले। एक अधिकारी के लिए आदेश देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे यह भी जानना चाहिए कि उसे ठीक तरह से प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं। संगठनात्मक कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से संदेश का भली प्रकार अनुवाद तथा समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह संदेश वाहन में समझने की मात्रा अर्थात की डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा विद्यमान होगी, किसी संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों की क्रियाओं के उस संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। तो इस तरह से ये संदेश वाहन जो है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि संदेश वाहन तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने की एक कला होती है, जिससे कि एक व्यक्ति को हम अपनी बात कहें और दूसरा जो है व्यक्ति उसको समझ ले। संदेश वाहन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। संदेश वाहन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बात पर विश्वास करना या उसे सहमत होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसको समझ लेना ही पर्याप्त है।